So hello everyone. In today's lecture we are going to discuss about the protoplast fusion और somatic hybridization. So protoplast का fusion किस तरीके से होता है and जो हमारे पास प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन है वो एक मेथड है जिससे कि हम क्या करते हैं, जो सोमैटिक सेल्स होते हैं उनको फ्यूज़ कराते हैं. सोमैटिक सेल्स जो कि डिफरेंट प्लांट के होंगे उसको हम फ्यूज़ करा के एक हाइब्रिड तैयार करेंगे और उस हाइब्रिड को हम सोमैटिक हाइब्रिड बोलेंगे. सो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिससे कि हम हाइब्रिड को बना सकते हैं थ्रू द फ्यूजन ऑफ द आइसोलेटेड सोमैटिक प्रोटोप्लास्ट. सो प्रोटोप्लास्ट होंगे यहाँ पे. सो सपोज करो कि ये एक प्रोटोप्लास्ट. व्हाट इज़ प्रोटोप्लास्ट? सबसे पहले आप ये देखिए प्रोटोप्लास्ट क्या होता है. ये एक प्लांट सेल है. सेल वॉल भी होती है प्लांट सेल में, सेल मेम्ब्रेन भी होती है. सो अगर मैं इस सेल वॉल को हटा दूँ, इस सेल वॉल को अगर हम हटा दें तो सेल विदाउट, प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल इज़ नोन एज प्रोटोप्लास्ट. प्रोटोप्लास्ट वो प्लांट सेल होता है जिसमें सेल वॉल नहीं होती है. सो हम यहाँ पे सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में यही करेंगे कि एक प्लांट का प्रोटोप्लास्ट लेंगे, ये दूसरे वाले प्लांट का प्रोटोप्लास्ट लेंगे, इन दोनों को फ्यूज़ कराएंगे. ठीक है, इनका हमने फ्यूजन कराना है और हमें क्या तैयार करना है, हम एक हाइब्रिड तैयार करेंगे. सो इस तरीके से यहाँ पे क्या तैयार हो जाएगा, यहाँ पे तैयार हो जाएगा हाइब्रिड, एंड इस हाइब्रिड को बोला जाएगा सोमैटिक हाइब्रिड. सो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन अलाउज द टू डिज़ायरेबल पेरेंट्स, जो भी हमारे दो पेरेंट्स थे उनमें जो भी ट्रेट्स थे उनको हम कंबाइन कर सकते हैं और कंबाइन करके एक हाइब्रिड बना सकते हैं. सो बेसिक जो स्टेप्स रहने वाले हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में, द स्टेप 1 इज़ आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट. प्रोटोप्लास्ट का आइसोलेशन किस तरीके से करते हैं वो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था. एंजाइमेटिक मेथड होता है, मैकेनिकल मेथड होता है. सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं. सेकेंड स्टेप जो कि है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, जो कि हम आज पढ़ने वाले हैं. सो मेथड ऑफ प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, दो मेथड्स होते हैं, स्पॉन्टेनियस फ्यूजन और इंड्यूस फ्यूजन. स्पॉन्टेनियस फ्यूजन यानी कि जो खुद ब खुद हो जाए, नेचुरली हो जाए, एंड इंड्यूस्ड यानी कि जो हम कराएं, जानबूझ के आप करा रहे हो फ्यूजन दो सेल्स का, वो मिलना नहीं चाह रहे हैं लेकिन आप मिला रहे हो उनको, जानबूझ के उनकी जोड़ी बना रहे हो. सो इंड्यूस फ्यूजन. स्पॉन्टेनियस फ्यूजन क्या होता है कि अगर जो प्रोटोप्लास्ट है वो नेचुरली फ्यूज़ कर जाए, जब वो आपस में फ़िज़िकल कॉन्टैक्ट में आए तो वो खुद से ही जो है फ्यूज़ हो जाए. सो उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस फ्यूजन. लेकिन इंड्यूस्ड फ्यूजन जो कि हम कराना चाह रहे हैं, हम इंड्यूस कराते हैं, तो वो कैसे हो सकता है? सबसे पहला मेथड है हमारे पास केमिकल मीडिएटेड फ्यूजन. आप केमिकल्स का यूज़ करके क्या करा सकते हो, फ्यूजन करा सकते हो. केमिकल्स में हमारे पास एग्जाम्पल है PEG, दैट इज़ पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल. पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल की अगर हम बात करें तो जो हमारे पास प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट हुए हैं, हम उसको क्या करते हैं, उसको ट्रीट करेंगे 28 to 56% PEG के साथ. अब उसको हमने क्या करना है, उस ट्यूब को हम अच्छे से शेक करेंगे. मतलब हमने सेल्स लिए, प्रोटोप्लास्ट लिए और उसके अंदर 28 to 56% PEG डाल दिया, उसको अच्छे से शेक किया, एंड देन इट इज़ अलाउड टू सेटल डाउन. उसके बाद जब हमारे प्रोटोप्लास्ट जो है वो सेटल हो जाएंगे फिर उसको वॉश कर लिया जाएगा. एंड आपका जब फ्यूज़न हो चुका होगा PEG की हेल्प से, तो PEG क्या करता है, ये जो पॉलीमर होता है वो बाइंड करता है लिपिड मेम्ब्रेन, जो सेल की लिपिड मेम्ब्रेन है उसके साथ में बाइंड करता है और फ्यूजन इंड्यूस कराता है. देन वी हैव द NaNO3. अब जो NaNO3 है, NaNO3 ये हम कितना यूज़ करते हैं, 5.5% NaNO3 को हम यूज़ करते हैं. सो जो भी आपके प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट हुए हैं उसको आप किस में डालोगे, 5.5% NaNO3, एंड यहाँ पर हमारे पास फ्यूजन हो जाएगा. देन वी हैव द कैल्शियम. अब कैल्शियम को अगर आप हाई pH पे यूज़ करो, कैल्शियम को हम हाई pH पे अगर यूज़ करें तो उससे भी हमारा क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा. सेकेंड हमारा मेथड है मैकेनिकल.
सो जो हमारे आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट हैं, दीज वर द आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट, दे विल बी ब्रॉट टुगेदर, लाइक उनको हम, इनके बीच का जो फिज़िकल कॉन्टैक्ट है उसको इंक्रीज़ किया जाएगा, इनको पास पास लाया जाएगा, इनको मैकेनिकली फ्यूज़ किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ माइक्रो मैनिपुलेटर की हेल्प से इनको क्या कराया जाएगा, फ्यूज़ कराया जाएगा। नेक्स्ट मेथड इज़ द इलेक्ट्रोपोरेशन और द इलेक्ट्रिकल फ्यूजन। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, किस तरीके से प्रोटोप्लास्ट को हम फ्यूज़ कराएंगे यूजिंग द इलेक्ट्रोपोरेशन। सो इलेक्ट्रोपोरेशन में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं टू द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, जिससे कि क्या होगा कि जो सेल है उसमें पोर्स क्रिएट हो जाएंगे, एंड पोर्स क्रिएट हो जाएंगे तो फिर वो जो सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, फ्यूज़ हो जाएंगे। अब हम इसको कैसे परफॉर्म करते हैं, सबसे पहले जो प्रोटोप्लास्ट है उसको हमने क्या करना है, प्लेस करना है बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। दो इलेक्ट्रोड्स हैं हमारे पास यहाँ पे, उसके बीच में हमने प्रोटोप्लास्ट को रख दिया। फिर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, लो स्ट्रेंथ के आप इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे अप्लाई करोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने के बाद लाइक अराउंड 100 to 150 वोल्ट इलेक्ट्रिक करंट फॉर वेरी फ्यू मिली सेकेंड हम यहाँ पे रन करेंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वेरी लो स्ट्रेंथ विल गिव राइज टू द डाइपोल जनरेशन बिटवीन द प्रोटोप्लास्ट, एंड यहाँ पर फिर हमारे पास ये जो प्रोटोप्लास्ट है इनका फ्यूजन हो जाएगा। सो सोमैटिक हाइब्रिड्स क्या होते हैं कि जब आप दो प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज़ करते हैं तो उससे जो आपको हाइब्रिड मिलता है उसको बोलते हैं सोमैटिक हाइब्रिड, और सोमैटिक हाइब्रिड बनाने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। सो यहाँ पे देखिए हमारे पास ब्लैक वाला प्रोटोप्लास्ट और ये हमारे पास है येलो वाला प्रोटोप्लास्ट, पेरेंट बी का प्रोटोप्लास्ट है। ये साइटोप्लाज्म है और ये अंदर वाला न्यूक्लियस है। सो यहाँ पे हमने इनका फ्यूजन कराया, ये देखिए यहाँ पे इनका फ्यूजन हो गया है, सेल मेम्ब्रेन फ्यूज़ कर रही है। फिर लेटर ऑन हमारे पास क्या होगा कि जो न्यूक्लियस है वो भी क्या हो जाएगा, फ्यूज़ हो जाएगा। कंप्लीट फ्यूजन होने के बाद आपको इस तरीके से जो हाइब्रिड मिलेगा, जिसमें आधा साइटोप्लाज्म पेरेंट ए का है, आधा साइटोप्लाज्म पेरेंट बी का है, आधा न्यूक्लियस ए का है, आधा न्यूक्लियस बी का है। सो सोमैटिक हाइब्रिड जो है उसमें दोनों के करैक्टर हैं, पेरेंट ए के भी और पेरेंट बी के भी, दोनों का साइटोप्लाज्म है, दोनों का क्या है, न्यूक्लियस है। इसको हम क्या बोलेंगे, सोमैटिक हाइब्रिड बोलेंगे। अब जो ये सोमैटिक हाइब्रिड है वो सिमेट्रिक भी हो सकता है, असिमेट्रिक भी हो सकता है। सिमेट्रिक मतलब बोथ पेरेंट्स न्यूक्लियस 50-50% दोनों का न्यूक्लियस आया है दोनों पेरेंट्स की साइड से, और असिमेट्रिक मतलब सिर्फ एक ही पेरेंट की साइड से न्यूक्लियस आया है, साइटोप्लाज्म दोनों की साइड से आया है। मतलब कि ये ब्लैक वाला हो गया, ये येलो वाला हो गया, लेकिन न्यूक्लियस जो है वो खाली एक ही पेरेंट की साइड से आया है, तो वो असिमेट्रिक। सो जब आपका फ्यूजन हो गया है तो अब आपको क्या करना है, सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिड सेल्स। सिलेक्शन क्यों करना है, देखो जब आपने यहाँ पे फ्यूजन कराया तो आफ्टर द फ्यूजन आपके पास क्या केस बन सकता है, आफ्टर द फ्यूजन या तो आपके पास ये हो सकता है कि सोमैटिक हाइब्रिड आ जाए। सोमैटिक हाइब्रिड मतलब कि जिसमें न्यूक्लियस जो है वो भी दोनों का हो और जो साइटोप्लाज्म है वो भी दोनों का हो, तो इसको बोलेंगे क्या, सोमैटिक हाइब्रिड। इसका हमें सिलेक्शन करना है। अब ऐसा भी हो सकता है कि खाली एक का ही साइटोप्लाज्म आया हो और न्यूक्लियस एक का आया हो, हमें क्या करना है, सोमैटिक हाइब्रिड को सिलेक्ट करना है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों जो है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, दोनों जो है सेम सेल फ्यूज़ हो चुके हैं, मतलब ये एक प्रोटोप्लास्ट था, ये एक प्रोटोप्लास्ट था, ये दोनों फ्यूज़ हो गए। कहने का मतलब क्या है, आपके पास ना बहुत सारे यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट थे, कुछ ब्लू कलर के थे, कुछ ब्लैक कलर के थे। तो जब फ्यूजन होगा तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि ये ब्लू और ब्लैक वाले ही फ्यूज़ हो,
ये आपस में भी तो फ्यूज़ हो सकते हैं कि ब्लैक वाला ब्लैक वाले से फ्यूज़ हो जाए और ये ब्लू वाला ब्लू वाले से फ्यूज़ हो जाए। सो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, सोमैटिक हाइब्रिड को ढूंढना पड़ेगा। तो ऐसा हो सकता है कि ब्लैक वाला जो है वो ब्लैक वाले के साथ ही फ्यूज़ हो जाए। तो ये जो है ये तो हमारा हाइब्रिड नहीं है। तो हमें सोमैटिक हाइब्रिड को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, उसका सिलेक्शन करना पड़ेगा। सो पहला जो तरीका है वो है मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। आप माइक्रोस्कोप के नीचे देख लीजिए, अगर जो सोमैटिक सेल्स हैं कई बार क्या होता है कि वो उनका जो मॉर्फोलॉजी है वो डिफरेंट होती है। ऐसे कैरेक्टर्स जो कि आपको दिख जाएं अलग से, उनको आप आइडेंटिफाई कर लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल माइक्रोस्कोपी आप किस केस में कर सकते हो, मान लो एक ये सेल था एंड एक ये हमारे पास सेल था, मतलब एक ये प्रोटोप्लास्ट था एक ये प्रोटोप्लास्ट था। अब इस वाले के अंदर थे क्लोरोप्लास्ट, भर भर के यहाँ पे क्या थे, क्लोरोप्लास्ट थे इस सेल के अंदर। ये वाला जो सेल्स था इसके अंदर थे स्टार्च ग्रेन्यूल्स। क्या थे, स्टार्च के ग्रेन्यूल्स थे। तो जब ये दोनों फ्यूज़ होंगे तो आधा सेल ये बनेगा आधा सेल ये बनेगा, मतलब आधे में आपको क्लोरोप्लास्ट दिखाई देंगे और आधे में स्टार्च के ग्रेन्यूल्स दिखाई देंगे। अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो आपको इस तरीके से फ्यूज्ड प्रोडक्ट्स जो है वो आपको दिख जाएंगे कि आधे में क्लोरोप्लास्ट है आधे में स्टार्च ग्रेन्यूल्स हैं। सेकेंड है फ्लोरोसेंट लेबलिंग। फ्लोरोसेंट लेबलिंग क्या होगा कि जो पेरेंटल प्रोटोप्लास्ट है उनको, जो हमारे प्रोटोप्लास्ट है उनको हम लेबल करेंगे फ्लोरोसेंट डाई से। और ये आपने फ्यूज़न से पहले करना है, फ्यूज़न से पहले ही हमें उनको टैग लगा देना है। मतलब एक को सपोज़ करो कि ये हमारे पास में एक फ्लोरोसेंट डाइस के एग्जांपल देख लो, फ्लोरोसिन आइसोथियोसाइनाइड ग्रीन कलर की फ्लोरोसेंस देगी, रोडोमिन रेड कलर की फ्लोरोसेंस देगी। तो मान लो कि ये दो प्रोटोप्लास्ट थे, हमने एक को क्या कर दिया, एक को हमने रेड वाली डाई से टैग कर दिया, एक को हमने ग्रीन वाली डाई से कर दिया। तो जब ये फ्यूज़ होंगी तो इनसे जो हाइब्रिड बनेगा वो आपको रेड कलर भी देगा और ग्रीन कलर भी देगा। तो आधा ग्रीन आधा रेड इस तरीके से आपको फ्लोरोसेंस दिखाई देगी। सो जो भी पेरेंटल प्रोटोप्लास्ट है उनको हम क्या करते हैं, बिफोर फ्यूजन ही उनको हम फ्लोरोसेंट डाई से टैग कर देंगे, लेबल कर देंगे। एंड आपको फिर जब आप फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप से देखोगे आफ्टर फ्यूजन, तो जो भी सेल्स में आपको डबल फ्लोरोसेंट लेबल दिख रही है, मतलब डबल कलर्स दिख रहे हैं, रेड भी दिख रहा है ग्रीन भी दिख रहा है, तो वो जो सेल्स है वो आपके सोमैटिक हाइब्रिड्स हैं। फिर इनको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। नेक्स्ट है कि आप कोई सिलेक्शन मीडिया को यूज़ कर सकते हो जिसमें कि आप सेल्स को ग्रो करा के देखो एंड उसमें खाली जो है हाइब्रिड ही ग्रो करें, ऐसा कोई मीडिया हो। फॉर एग्ज़ाम्पल नाइट्रेट और एक प्रोटोप्लास्ट है, यहाँ पे ये एक सेल है ये एक सेल है, दिस इज़ ए दिस इज़ बी, ये पेरेंटल है। ये दोनों ही क्या थे, इनमें क्या था, नाइट्रेट रिडक्टेज डेफिशिएंट थे। नाइट्रेट रिडक्टेज जो एंजाइम था वो इनके अंदर नहीं था, इसके अंदर भी नहीं था इसके अंदर भी नहीं था। हमने इनको क्या कराया, फ्यूज़ कराया, फ्यूज़ करा के जो हाइब्रिड आया इसके अंदर जो है नाइट्रेट रिडक्टेज है। तो जो पेरेंट्स थे उनके पास तो नाइट्रेट रिडक्टेज नहीं है, तो अगर हम इनको एक ऐसे मीडियम में ग्रो कराएं, एक ऐसे मीडियम में ग्रो कराएं जिसमें कि ओनली नाइट्रोजन जो है एज अ सोल नाइट्रोजन सोर्स जो है यहाँ पे नाइट्रेट हो, नाइट्रेट ही हो सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, तो जो पेरेंट्स हैं वो तो ग्रो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास नाइट्रेट रिडक्टेज नहीं है। सिर्फ हाइब्रिड्स ही जो है वो ग्रो कर पाएंगे इन दिस नाइट्रेट मीडियम। फिर आप क्या कर सकते हो कि चेक करने के लिए सोमैटिक हाइब्रिड कौन सा है, मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स का यूज़ कर सकते हैं। अब जो मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स है यहाँ पे अगर आप ये ऐड करते हो तो जो हमारे हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट हैं सिर्फ वही जो है यहाँ पे ग्रो कर पाएंगे। ओनली जो हाइब्रिड सेल्स है वही यहाँ पे केपेबल रहेंगे डिवीजन के। अगर हम बात करें एडवांटेजेस ऑफ
डिसएडवांटेजेस की कि जो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन है उसकी क्या एडवांटेज है। एडवांटेज तो ये है कि हम फर्टाइल डिप्लॉइड्स पॉलीप्लॉइड्स बना सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। एंड सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन से हम ओवरकम कर सकते हैं सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी बैरियर्स को। मतलब ऐसे प्लांट्स जो कि सेक्सुअली कंपैटिबल नहीं थे, सेक्सुअली इनकम्पैटिबल थे, उनको भी हम हाइब्रिडाइज कर सकते हैं। मतलब ऐसे प्लांट्स जिनके बीच में जेनेटिक बैरियर था वो नेचुरली आपस में हाइब्रिडाइज नहीं हो सकते, फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती वहाँ पर, तो इस केस में हम सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का यूज़ कर सकते हैं। सो इट इज़ नोवेल अप्रोच फॉर इंक्रीजिंग द जेनेटिक वेरिएबिलिटी। इसको हम टाइम सेविंग, क्योंकि आपको जो रिप्रोडक्शन पीरियड है ख़त्म होने का वेट नहीं करना पड़ेगा। सो जो 2 डिफरेंट पेरेंटल जीनोम है, जो 2 डिफरेंट करेक्टर्स हैं, वो आप एक ही हाइब्रिड के अंदर, अगर आप 2 पेरेंट्स के करेक्टर लाना चाहते हो एक ही प्लांट के अंदर, तो उसके लिए हम सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन करते हैं ताकि दोनों पेरेंट्स के करेक्टर्स एक ही के अंदर आ जाए। एंड जो यहाँ पर हम सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन से प्रोडक्शन कर सकते हैं डिजीज़ रेजिस्टेंट प्लांट का, अबायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टेंट प्लांट्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं। देखो ऐसे प्लांट्स जहाँ पे कि लाइक जो स्टेराइल है, प्रोटोप्लास्ट ऑफ सेक्सुअली स्टेराइल, जो खुद से मतलब फर्टिलाइजेशन जहाँ पे नहीं हो सकती, स्टेराइल है वो, जैसे जो हमारे पास हिप्लॉइड हैं या ट्रिप्लॉइड्स हैं, एनियोप्लॉइड्स हैं, जहाँ पे कि वो स्टेराइल है, सेक्सुअली स्टेराइल होते हैं। तो ऐसे प्लांट्स के प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज़ करके हम फर्टाइल डिप्लॉइड्स और पॉलीप्लॉइड्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं। अगर हम बात करें डिसएडवांटेजेस की, तो डिसएडवांटेजेस क्या रहेगा कि सोमैटिक हाइब्रिड मे नॉट प्रोड्यूस वाइबल सीड्स। सो यहाँ पर क्योंकि जो सोमैटिक हाइब्रिड्स होते हैं वो वाइबल सीड्स नहीं बनाते, तो इट विल बी डिफ़िकल्ट टू प्रोपगेट देम नेचुरली। देन सोमा क्लोनल वेरिएशन आ सकती है। सो जो आपका सोमैटिक हाइब्रिड प्लांट आया है, इट मे हैव द वेरिएबिलिटी इन इट्स जेनेटिक कॉम्पोजिशन। सो उसका जो जेनेटिकली वो अनस्टेबल होते हैं। अनडिज़ायरेबल हाइब्रिड्स भी आ सकते हैं, ऐसे हाइब्रिड्स जो आप नहीं चाह रहे थे, ऐसे भी हाइब्रिड्स आ सकते हैं, मतलब जिनमें वो ट्रेट ना हो, डिज़ायरेबल ट्रेट्स ना हो जो आप चाह रहे थे कि ज़्यादा यील्ड हो, बढ़िया डिजीज़ रेजिस्टेंट हो, ऐसी चीज़ें ना आए उसमें। इनएफिशिएंट सिलेक्शन मेथड। सो यहाँ पर रिक्वायर सोफिस्टिकेटेड टिश्यू कल्चर लैब एंड एक्सपर्टीज़, बिकॉज इट इज़ नॉट अ नेचुरल प्रोसेस, सो यू नीड टू यूज़ द प्लांट टिश्यू कल्चर टू जनरेट द हाइब्रिड्स। तो उसके लिए आपको एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। एंड क्योंकि सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन एक रैंडम इवेंट है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, अनडिज़ायरेबल हाइब्रिड्स बन सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।